किसानी के कार्य में संपूर्ण प्रबंधन जरूरी रहत है। फसलें कोई भी हों, निश्चित रूप से उनमें रोग व्याधि और कीट व्याधि बात है। उनको समय समय पे सही उपचार, निश्चित रूप से अच्छे उत्पादन के लाने जरूरी रहत है। किसान भैया हरे बड़ी सूझबूझ से किसानी की कार्य करत हैं। तमाम काम जो है किसानी के बड़े मन लगा के पूरी रीति नीति से करत हैं। उसके बावजूद भी फसलों में कहूँ रोग व्याधि या कीट व्याधि या तमाम प्रकार की दिक्कतें जो है वे देखने में मिलत हैं। किसानी के कार्य में इन दिक्कतों के समाधान के लाने विशेषज्ञों की राय, सलाह, उनको मार्गदर्शन बहुत आवश्यक रहत है। अपन अपने साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में विशेषज्ञों की राय, सलाह और मार्गदर्शन आप तक पहुंचाते हैं। आज के अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधार चुके हैं। श्री जीपी विश्वकर्मा जी पधारे हैं। आप पूर्व कृषि अधिकारी रहे हैं सागर में। विश्वकर्मा जी, आपको हम अपने स्टूडियो में खूब स्वागत कर रहे हैं और हमारे तमाम किसान भैया हरे हमसे जुड़ के अपनी समस्याएं हम तक पहुंचावे और बहुत ही उम्दा सो समाधान हमसे प्राप्त कर भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से। हेलो, स्वागत कर रहे हलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार भैया, अपना परिचय दे दो। सत्यपाल लोधी की बात कर रहे थे। सत्यपाल भैया सुनाओ, कैसी हो? बढ़िया है सर। का समस्या ले आए हो? भिंडी लगा रहे थे सर। भिंडी, ग्रीष्मकालीन भिंडी हमारे सत्यपाल भैया लेवो चाह रहे हैं। सोच बहुत अच्छी है आपकी। चलो आपको जानकारी दे रहे हैं। अपने स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। हाँ सतपाल भाई, ग्रीष्मकालीन भिंडी लगाना है। इसके लिए आप अगर खेत खाली हो गए हैं या आपके पास खेत खाली पड़े हैं, उसमें अगर सिंचाई के पर्याप्त आपके पास साधन हैं, क्योंकि इसके लिए 4-5 सिंचाई जरूरत पड़ती है। 10 से 15 टन आपके पास अगर पची हुई गोबर की खाद है तो खाद को मिला दें। और दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास चूर्ण 1.5 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरक करके अच्छी तरह बखन्नी कर दें। बढ़िया खेत तैयार कर लें और मार्च तक आप इसको भिंडी को लगा सकते हैं। भिंडी की उन्नत किस्में आप चाहें तो नोट कर लें। परभनी, क्रांति, अर्का, अभय, BRO 5, BRO 6, अनामिका, इनमें से कोई भी अगर आपको दुकान पर मिल जाती है तो आप लेकर के या उद्यान की विभाग से संपर्क कर लें। वहां से लेकर के अच्छी उन्नत किस्म का बीज अगर आप लगाते हैं तो निश्चित तौर से आपको अच्छा जो है इसमें उत्पादन प्राप्त होगा। और अच्छी नमी होने पर ही बीज की बुआई करें। बीच बीच में देखते रहें, रोगों का, कीटाणुओं से बचाव करें, रोगों से बचाव करें। और कीड़े अलग लगते हैं तो उसकी भी उपचार करते रहें। उस समय पर सिंचाई करें। नींदा नियंत्रण का भी ध्यान रखें, निदाई गुड़ाई करते रहें। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया आप इसमें उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भिंडी का सही समय है लगाने का। जी सत्यपाल भैया, पानी को विशेष ध्यान रखियो। अपने पास उपलब्ध पानी अगर है, हाँ, तो अगर अपने पास उपलब्ध पानी है तो विश्वकर्मा जी ने जो विधि बताई वो विधि से आप लगाओ, बढ़िया फायदा हुई है। ठीक है सत्यपाल भैया? जी सर, आगे जुड़े हैं अपन। बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहो। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रति गुरुवार अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारत हैं। सत्यपाल भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, स्वागत कर रहे हैं आपको भैया हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। अपना परिचय दे दो। अनंत राम कुशवाहा, ग्राम खजांची की बैर पोस्ट ऑफिस किशनगंज जिला दमोह से बोल रहा सर। गन्ना लगाना चाहते सर, आधा एकड़ गन्ना लगाना है, बीज है नहीं है, तो आप कुछ उपाय बताओ कहाँ बीज मिले, कौन तरीका से लगाया जाए। एक ही पेल गन्ना की खेती करी नहीं करी? करा सर, हर साल करा सर। आगे बीज नहीं हो पाएगा, खराब होगा बीज बरसात में। हाँ, तो गन्ना का बीज नहीं है सर। अच्छा, माने गन्ना की खेती करत तो कहानी मानो आसो बीज की उपलब्धता नहीं कहानी। हाँ सर। चलो आपको संपूर्ण जानकारी स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी आपको दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। जो आप एक काम करें, देवरी तक जा सकते हैं क्या? देवरी? आप देवरी अगर या फिर सागर आ जाएं तो उद्यान की विभाग से संपर्क कर लें कि गन्ना का कहाँ से मिल पाएगा आपको बीज।
दूसरे वहाँ पर त्रिपाठी जी हैं एक देवरी में, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो गन्ने की आपकी उन्नत किस्म के बारे में पूरी समस्त जानकारी बोनी से लेकर के कौन सी किस्म लगाना है, कब लगाना है, कितनी दूरी पर लगाना है, कहाँ बीज उपलब्ध होगा, ये सारी जानकारी आपको कृषि विश्वविद्यालय में आप या तो यादव साहब से संपर्क कर लें, दुबे जी हैं, और या फिर आपके देवरी वाले जो त्रिपाठी जी हैं उनसे आप संपर्क कर लेंगे तो गन्ना के संबंध में समस्त जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। और अनंतराम भैया, सही बीज कहाँ उपलब्ध हुई है एक ही जानकारी भी एक बार हम आपको दोहरा दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सागर पधार के आप जो जानकारी ले सकत हो। डॉक्टर के.एस. यादव हैं, डॉक्टर MP दुबे साहब हैं। एक के अलावा अगर देवरी के पास बिजोरा पहुंच जाओ तो बिजोरा में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उते आपको डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी ये विषय में पूरी जानकारी और सही जगह से आपको बीज भी उपलब्ध करा दें। बिजोरा देवरी के पास कहानो बिजोरा, या सागर आ पाओ तो सागर भी ज्यादा दूर नहीं है। सागर में अपनी जो भोपाल रोड है उते कृषि विज्ञान केंद्र है। और आगे कार्यक्रमों में निश्चित रूप से आपकी समस्या को हम अपने स्टूडियो में पधारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे और भी विस्तार से आपको जानकारी दुआ है। अनंतराम भैया, आप आकाशवाणी से जुड़े, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैया हलो किसानवाणी कार्यक्रम में आपकी समस्याओं के समाधान जारी रहने हैं। मनो ए बीच में अपन सुनत है एक बहुत ही प्यारी सी फाग देवकी नंदन शकवार और संगी साथियों की गाई भई।
हेलो। हेलो। स्वागत कर रहे हैं आपको हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। लोचन लोधी बोल रहे हैं ग्राम बसंतपुर से तहसील जैसी नगर। जान रहा है कि भिंडी में बारीक बारी इल्ली लगी है। भिंडी में बारीक बारी इल्ली लग गई कहानी। हाँ, और आपको निदान चाह तो चलो आपको बहुत उम्दा सो समाधान श्री जीपी विश्वकर्मा जी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। भैया कितने दिन की हो गई अभी भिंडी बोए? भिंडी हो गई 1 महीना की, 2-2 4-4 पत्ता होगा। अरे काफी पहले बो दी आपने तो भिंडी, है ना? एक काम करें भैया, इसमें पहले तो ये देखें आपका ज्यादा खरपतवार तो नहीं है उसमें? अरे खरपतवार हटे से हमने तो खुरपी से नींद आई सर जी। अब एक काम करो, पहले तो क्या है अपनी ये सब इनमें ज्यादातर हम नीम का तेल और नीम का जो है अर्क और गोमूत्र इनका प्रयोग बताते हैं। संभवतः इससे ठीक हो जाएगा। और राख भी ले सकते हैं। राख जो है कंडे की राख हो या लकड़ी की राख, उसको छन्नी से अच्छी तरह से छान लें बारीक करके, और 1 किलो राख में 25 ml, ज्यादा नहीं मिलाना, नीम का तेल मिला करके और उसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लें। अब आप देख लें एरिया के हिसाब से कि कितनी हमें राख लग जाएगी, कितने एकड़ में आपने लगाई है भिंडी, उस हिसाब से राख को आप जो है बढ़िया बना करके और इसको भुरक दें, और इस तरह से भुरकें कि उनका पत्तों पर पड़े और साथ में जमीन पर भी ये गिर जाए। आप इसको देखेंगे कि धीरे धीरे ये आपके कीड़े समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय है कि आप नीम की पत्ती 5 किलो ले लें और एक बाल्टी में 24 घंटे के लिए डुबो कर रख दें, और जब उसका अर्क निकल आए तो उसमें गोमूत्र मिला करके, अगर हम 10 लीटर पानी में 1 लीटर गोमूत्र और मिला दें और उस अर्क में, और उसको हम आप छिड़क दें, तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यूरिया बढ़वार के लिए एक काम करें ना, बढ़वार खिलाने यूरिया, गुड़ाई के समय यूरिया पेड़ों के पास रख के गुड़ाई कर दें जी सर, और हल्की सिंचाई कर दें। और ज्यादा हो तो आप जो 19-19 का घोल, आप तो एक काम करें, अगर गोबर का पचा हुआ खाद है आपके पास तो आपको थोड़ी मेहनत होगी, एक तसला में लेकर के उसको बारीक कर लें और पेड़ों के नजदीक से ऐसे हाथों से डालते हुए चले जाएं और गुड़ाई कर दें अच्छी तरह, और फिर आप सिंचाई दे दें, या फिर मेड़ों पर लगा हुआ है तो नालों से सिंचाई कर दें। ठीक है ना जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद लोचन भैया, आपको भी आकाशवाणी से जुड़े हुए पे ऐसा ही कार्यक्रम से जुड़े रहो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो भैया स्पीकर फोन अगर चालू करें हो तो बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, थोड़े खुले में आओ। जी सर, खुले में आ रहा है। स्वागत कर रहे हैं आपको हेलो किसान वाणी में, अपना परिचय दे दो। नमस्ते सर। नमस्कार भैया। हम बोल रहे हैं राम हिंदोद राजघाट से। हाँ जी। गंधर्व सिंह राजपूत। सुनाओ गंधर्व भैया, का समस्या किसानी में चल रही है? किसानी में सर सही चल रही है, प्याज कीड़ी पड़ रही है। हाँ। और पपीता आपने दवाई बताई थी, सो वह करी है तो फरने लगा है। हाँ हाँ जी सर। अच्छा, और क्या समस्या है अबे? और समस्या गेंदा है, फूल नहीं रहे हैं अबे। अच्छा, गेंदा लगाओ, कहानो फूल नहीं रहो है? हाँ जी सर। कितने एक दिन हो गए लगाए? गेंदा तो सर वो बरसात आई के हैं। अच्छा गंधर्व भैया, समय समय पे समस्याएं देते रहा तो लाभ बराबर मिल रहा हो ना? हाँ मिल रहा सर जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस समस्या को भी लाभ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। श्री जीपी विश्वकर्मा जी आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। प्याज में ऊपर से पीली पड़ रही है, कितने दिन की फसल हो गई? फसल हो गई 3 महीना की हो गई सर। तो आप एक काम करें, आपके पास पची हुई गोबर की खाद है क्या? पची हुई गोबर जी सर। अगर हो तो उसको आप गुड़ाई तो कर दी होगी आपने एक बार? हाँ गुड़ाई हो गई सर। अब दूसरी गुड़ाई में आप एक काम करें, अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा पचा हुआ आप गोबर मिल जाए, पचा हुआ 1 साल पुराना, और वो अच्छी तरह से बारीक करके, और आप जो है तसला में लेकर के 80 छन्नी से छन्ना से छान लें, और उसमें थोड़ा सा यूरिया भी हल्का मिला लें, है हल्का यूरिया, ज्यादा नहीं। मान लीजिए आपने 1 तसला लिया है तो उसमें 100 ग्राम यूरिया डाल लें, और इसको क्या है पेड़ों के नजदीक रख के अच्छी से गुड़ाई कर दें, और समय पर पानी देने की जरूर व्यवस्था करें। जो नौकें सूख रही हैं अगर उनको थोड़ा सा काट सकें ऊपर तरफ, है तो उनको निकाल दें। और हो सकता है ज्यादा पानी या कम पानी से भी प्रभाव पड़ता है। कीड़ा तो नहीं लगे? कोई कीड़ा नहीं लगे सर। चलो कोई बात नहीं, वो अच्छी हो जाएगी फसल। थोड़ा सा समय, पानी का समय का ध्यान रखें, और गोबर अगर मिल जाता है
या फिर आप जो है गोमूत्र और नीम का अर्क निकाल करके एक बाल्टी में 10 लीटर पानी में 5 किलो नीम की पत्ती डाल करके 24 घंटे पड़ा रहने दें और उसको जमीन के साथ साथ प्याज पर भी छिड़क दें, ठीक है ना, या फिर नीम का तेल मिल जाए, इससे कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, गेंदा भी अपन ने लगाओ, हाँ। वो फर नहीं रहो, फूल नहीं रहो ना? फूल नहीं रहा था। आप एक काम करें, गेंदे की बहुत अच्छी किस्में उद्यान की विभाग में और आपको जो आपके यहाँ जो बीज बेचने वाले जो आपकी दुकानें हैं उन पर बहुत अच्छी बीज की किस्में मिलती हैं। अगर आप फूलों का धंधा करना चाहते हो तो गर्मी में कई तरह की किस्में हैं जो फूलों की हैं आपकी, जैसे बोगनवेलिया है, बलसम है, आपका डहेलिया है, जरवेरा है और आपका सल्विया है, सूरजमुखी है, गेंदा है, गैलार्डिया है, गुल मेहंदी है, जीनिया, ये बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं जो इनको आप लगा करके अगर आप वास्तव में फूल का व्यवसाय करना चाहते हो, इनको बेचना चाहते हो तो नई उन्नत किस्मों को लगाएं जो ज्यादा फूल देती हैं। हमें मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, ये आपको पौधे मिल सकते हैं इनमें प्राप्त करके और आप जो है फूलों की खेती कर सकते हैं। माने गंधर्व भैया का है थोड़ी सी जल्दबाजी में आपने उन्नत किस्मों को चयन नहीं कर पाओ गेंदा में, तो अब पूरी जानकारी लेके आपको जो किस्में बताई गई हैं वो अनुसार दोबारा से तैयारी करो, आपको लाभ मिले। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आकाशवाणी के हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव। जी सर। किसान भैया रो, आप सभी जनों की ये समय की जो समस्याएं हैं उनके समाधान लगातार जारी हैं। मनो कार्यक्रम में एक बार फिर समय हुआ है ये बहुत ही प्यारी सी भजन खो सुनबी को, जी खो गा के सुना रहे हैं सेठ राघव दास महंत और इनके संगी साथी। धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। जटाजूट का मुकुट शीश पर, गले में मुंडों की माला, माथे पर छोटा सा चंद्रमा, कपाल का कर में प्याला। जिसे देख कर भय लागे सो गले बीच लिपटा काला, और तीसरे नेत्र में तुमरे महाप्रलय की है ज्वाला। पीने को हर वक्त भांग हाँ हो, पीने को हर वक्त भांग और आक धतूरा खाने में, 3 लोग बस्ती में बसा गए आप बसे वीराने में। चर्म शेर को वस्त्र पुरानो, बूढ़ो बैल सवारी खो, तिस पर तुमरी सेवा करती धन धन गौर बिचारी खो। वो तो राजा की पुत्री जो ब्याही गई भिखारी खो, का जाने का देखो उसने नाथ तेरी सरदारी खो। सुनी तुम्हारे ब्याह की लीला भिखमंगों के गाने में, 3 लोग बस्ती में बसा गए आप बसे वीराने में। नाम तुम्हारे अनेक हैं पर सबसे उत्तम है नंगा, याही से शोभा पाए जो विराजती सर पे गंगा। भूत प्रेत बैताल साथ में जो लश्कर सबसे चंगा, 3 लोक के दाता हो गए आप बने क्यों भिखमंगा। 3 लोक के दाता हो गए आप बने क्यों भिखमंगा।
अलख मुझे बतलाओ मिले क्या तुमको अलख जगाने में। 3 लोग बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। धन धन भोला ना तुम आए कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा गए आप बसे वीराने में। कुबेर को धन माल दियो और दियो इंद्र को इंद्रासन। अपने तन पे खाक रमाई नागों के पहने भूषण। भक्ति मुक्ति के दाता तुम हो मुक्ति तुम्हारे गहे चरण। देवी सिंह कह दास तुम्हारा हित चित से नित करे भजन। बनारसी को सब कुछ बख्शा हो। बनारसी को सब कुछ बख्शा अपनी जुबान हिलाने में। 3 लोग बस्ती में बसा गए आप बसे वीराने में। धन धन भोला ना तुम आए धन धन भोला ना तुम आए कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा गए आप बसे वीराने में। आप बसे वीराने में। हेलो हेलो, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार भैया, अपनो नाम बता दो। भोले लोधी। भोले लोधी खिरिया से। हाँ सर, मूंगबेल में। चलो, बहुत अच्छो समय है, बहुत अच्छो प्रश्न है। आपको संपूर्ण जानकारी श्री जीपी विश्वकर्मा जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। जी सर। देखिए लोधी जी, बहुत अच्छा समय है अभी मूंग का, भिंडी लगाने का। जो खेत खाली हो गए हैं, मसूर पट गई है, चना उखड़ गए हैं, अथवा जो आपके पहले से खेत खाली पड़ा है, अगर आपके पास पर्याप्त गर्मियों में पानी देने का साधन है, पर्याप्त पानी है, तो आप निश्चित तौर से मूंग की खेती करें, जिसमें जे आप अतिरिक्त आय जायद की मूंग लगा करके अपन खेती में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं जो आपको जिनको रोग नहीं लगता, उनमें उन किस्मों को अगर हम लगाते हैं तो जैसे जवाहर मूंग 721 है, 70 से 75 दिन में पककर तैयार होती है और 12 से 14 क्विंटल उपज है इसकी। के 851 है, 60 से 65 दिन में पककर तैयार होती है, 8 से 10 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। पीडीएम 11 है, 65 से 70 दिन में पकती है, 10 से 12 क्विंटल उत्पादन है। इस तरह से अगर हम ये उन्नत किस्मों को, आप पूसा विशाल है, 60 से 65 दिन की है, 12 से 14 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन है, इसमें आप जो है उन्नत किस्म अगर चुनते हैं, आप प्राप्त करिए बीज को, और इसको आप अगर बोते हैं तो 20 से 25 किलो प्रति बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बोनी करते हैं। और दूसरा एक काम और आपको निश्चित तौर से करना होगा कि बीज उपचार बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया जानकारी भोले भैया तक पहुंच गई है। भोले भैया जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आकाशवाणी से जुड़े, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी में। हाँ नमस्ते। नमस्कार भैया, अपनो परिचय हम तक पहुंचा दो। सर हमारा एक सवाल था। हाँ, पहले अपनो नाम और पता बताए दो। सूरज लोधी, भोवारा जिला छतरपुर। सूरज भैया बताओ, किसानी में क्या समस्या है अबे? सर अभी समस्या से कुछ नहीं है, आगे की फसल पूछना चाह रहे थे। आगे की फसल पूछो चाहत कहा ने? जी कहा सर, फोन नहीं लग पाता मुँह का, इसलिए। अच्छा देखो, अबे आगे की फसल को तो जा फसल कटे, फिर जायद में मूंग है, ग्रीष्मकालीन सब्जी फसलें हैं, जई भर बई जा सकते हैं। संक्षिप्त में आपको जानकारी अपने स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। देखिए, अभी फसल कट रही है, जो खेत खाली होंगे आप ये निश्चित कर लें कि हमें बोना क्या है।
पानी की उपलब्धता के अनुसार गर्मी की फसलें बोई जाती हैं। इनमें आपकी जो है उद्यानिकी में आप सब्जी वाली अगर फसलें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो आप। बेल वाली फसलें जैसे आपकी लौकी है, कद्दू है, करेला है, तोरई है, खीरा है, टिंडा है, इनकी बुआई कर सकते हो 15 फरवरी से 15 मार्च तक। मूंग बो सकते हो आप, भिंडी लगा सकते हो, इन सबको आप लगा सकते हैं। माने सूरज भैया पानी की उपलब्धता निश्चित करके और फिर जी तमाम फसलें आप ले सकत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ सूरज भैया। किसान भैया रो जो हतो कार्यक्रम हलो किसान वाणी और ई कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया हरों तक आपकी किसानी से जुड़ी भई समस्याओं के बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान आप तक पहुंची। आज के अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में श्री जीपी विश्वकर्मा जी पधारे थे। आप पूर्व कृषि अधिकारी रहे हैं। विश्वकर्मा जी, आपने हमारे किसान श्रोता भैया हरों को उनकी किसानी की समस्याओं की समाधान बहुत ही उम्दा और उपयोगी तरीके से उन तक पहुंचाए। इकलाने विश्वकर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।